कथावाचक प्रदीप मिश्रा की मुसीबतें अब और बढ़ गई, क्योंकि बरसाना में पिछले सोमवार को एक महापंचायत हुई और उस महापंचायत में संतों ने उसे सिर्फ 8 दिन का समय दिया और ये कहा कि वो आकर ब्रज में संतों से माफी मांगे, तभी जाकर वो ब्रज मंडल में प्रवेश कर। पंडित प्रदीप मिश्रा राधा जी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद से ही ब्रज के पंडितों के और संतों के निशाने पर। इस बीच मौनी तीर्थ के पीठाधीश्वर और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सोमनानंद गिरी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदास को गंवार कहे जाने से नाराज होकर उनके खिलाफ उज्जैन एसपी कलेक्टर को शिकायत तो की ही है, साथ में जीवाजीगंज थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन भी किया। पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मौनी तीर्थ के पीठाधीश्वर और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सोमनानंद गिरी ने ये जो शिकायतें दी हैं और एफआईआर करने की जो मांग की है, उनका साफ साफ कहना है कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। ऐसे बयानों पर प्रदीप मिश्रा को माफी नहीं दी जा सकती। सीहोर वाले बाबा, शिव पुराण और शिव कथा करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी पर गलत बयान देकर माफी भी मांग चुके। उन्होंने माफी मांगते समय भी एक गलती कर दी और गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी उनको गंवार कह रहे थे। इससे संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला। गोस्वामी तुलसीदास को गंवार कहने पर अयोध्या के संतों ने भी गुस्सा जाहिर किया। जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठाधीश्वर तपस्वी छावनी ने ये कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा धर्म के प्रचारक हैं या उसको बदनाम करने वाले बदमाश। ब्रज के संत प्रेमानंद महाराज जो राधा रानी के उपासक हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें गाली दो चलेगा, लेकिन हमारे इष्ट, हमारे गुरु और हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे, उसका अपमान करेंगे, अवहेलना करेंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उन्हें तभी माफी मिलेगी जब वो ब्रज में आकर नाक रगड़कर संतों से माफी। मथुरा में भी पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एक महापंचायत आयोजित की जा चुकी और उसमें चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने 4 दिन में आकर माफी नहीं मांगी तो ब्रज मंडल में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम के वंशज रूपम व्यास ने भी प्रदीप मिश्रा को इस बात के लिए खूब बतलाया। बरसाना में गए सोमवार को जो महापंचायत हुई उसकी अध्यक्षता बरसाना के मान मंदिर के पद्म श्री संत रमेश बाबा ने की। हजारों लोगों ने उस महापंचायत में भाग लिया। इस महापंचायत में ब्रज मंडल के प्रमुख मंदिरों के संत महंतों ने भी हिस्सा लिया। इसी दौरान संतों ने साफ कर दिया कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने अगर ब्रज मंडल में घुसने की कोशिश की तो उनको खदेड़ दिया। हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से कुछ इस तरह की खबरें चलवाई गई थी कि संत प्रेमानंद से उन्होंने माफी मांग ली है और उन्होंने उन्हें माफ भी कर दी, लेकिन संत प्रेमानंद के शिष्यों ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई माफीनामा ना हमें मिला है
और जहां तक फोन पर, टेलीफोन पर बात करने की का सवाल है, तो संत प्रेमानंद न तो टेलीफोन रखते हैं और न ही मोबाइल। कुल मिलाकर पंडित प्रदीप मिश्रा अब उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल में तभी प्रवेश कर पाएंगे जब वो संतों की चेतावनी के अनुरूप ब्रजमंडल में आए और राधा रानी के मंदिर में जाकर, जो प्रसिद्ध लाडली जी का मंदिर है बरसाने में, उसमें जाकर, वृंदावन में क्षमा चाहते हैं, उसमें जाकर वो नाक रगड़ कर माफी, तो उन्हें माफी मिलेगी, अन्यथा उन्हें ब्रजमंडल में घुसने नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।